हेलो फ्रेंड्स, रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत है इस नई सीरीज का अगला वीडियो लेकर। भाई ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस सीरीज को। तो आइए आज फिर हम कुछ नई जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भीत राग भय से अलग होकर कर्म करना सिखाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में कृष्णा प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा कि केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को ही फेयरलेस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबॉर्डिनेट जजेस को भी और जुडिशरी को भी फेयरलेस और इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि 80% लिटिगेशन जो है और 80% जो पीपल हैं उनके लिए वही फाइनल कोर्ट है, और जो उन्होंने कह दिया, जजमेंट दे दी, वही उनके लिए फाइनल हो जाता है। और दूसरी जो जजमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी 2020। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल पर यहाँ पर गौतम बुद्धा की तरह मिडिल पाथ दिया और कहा कि एक्सट्रीम व्यू नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन और बैलेंस इज द की। तो सुशील होकर आपको कोई भी फिक्स टाइम लिमिट तय नहीं करनी है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन अब यहाँ पर यह भी नहीं है कि आप कोई टाइम लिमिट तय नहीं कर सकते, यानी बीच के रास्ते का चुनाव करना है। ऑर्डिनरली आपको कोई फिक्स टाइम तय नहीं करना है, हाँ, लेकिन पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में आप ये कर भी सकते हैं। और यदि किसी एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल पर रिलीज किया गया है तो उसको ना सरेंडर करने की ज़रूरत है ना रेगुलर बेल लेने की, कि भाई केवल सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट में उसे या तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के लिए या रिकवरी के लिए उसकी ज़रूरत बताकर बुलाया जाए। तो यहाँ पर ये भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर किया गया सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी में। यानी जो सज्जन पुरुष हैं, जो सुशील लोग हैं, उन्हीं को एंटीसिपेटरी बेल का बेनिफिट मिलता है। और अब जो जजमेंट डिस्कस करेंगे वो है एसके मोहम्मद रफीक वर्सेस मैनेजिंग कमेटी रहमाना कोंटाई रहमानिया हाई मदरसा। हाल ही में असम गवर्नमेंट ने कहा कि सेकुलर देश में सेकुलर एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए मदरसा को बैन कर देना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रफीक की इस जजमेंट में क्लैरिफाई किया कि भाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी डायरेक्ट किया जा सकता है, और अंडर आर्टिकल 29 और 30 ये किसी तरह का वायलेशन नहीं होगा। क्वालिटी और स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो किसी तरह का वायलेशन नहीं है इन आर्टिकल्स का। और अब बात कर लें हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया और यह कहा कि अगर आपने ड्रग्स में कोई सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि चीनी, गोबर या गुड़ मिक्स कर दिया है बिजनेस करने के लिए, फिर यहाँ पर चाहे वो 1 किलो चीनी हो, गुड़ हो, और उसमें 10 ग्राम ही ड्रग्स क्यों ना मिक्स की हो, चार्ज तय करने के लिए, चार्ज फ्रेम करने के लिए, पनिशमेंट तय करने के लिए उसे टोटल वेट के रूप में ही मापा जाएगा। न्यूट्रल सब्सटेंस लाइक शुगर, जैगरी या डंग, इनको यूज करने से हम स्वेड ऑफ नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल ड्रग के वेट की तरह ही उसको देखा जाएगा, मेजर किया जाएगा। इससे ही तय होगा कि स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट है या कमर्शियल है। तो भाई हीरा सिंह में हीरे जैसी इंपॉर्टेंट बात कही गई बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जैसे 1 ग्राम हीरा लाखों में उसकी कीमत होती है, वैसे ही 1 ग्राम ओपीएम की भी कीमत लाखों में होती है। तो हीरा सिंह हमें इस तरह से याद हो जाएगा। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, नाम से ही पता चलता है कि पति पत्नी का नाम होगा, पर यहाँ पर ये जो केस है वो कपार्सनरी का था। अगस्त मंथ में ये जजमेंट आया, तो यहाँ पर ये बेटियों के लिए आज़ादी दिवस के से कम नहीं था। इक्वलिटी का राइट दिया गया इस जजमेंट के थ्रू बेटियों को, और सेक्शन 6 का जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू हमारे समक्ष दनम्मा और प्रकाश फूलावती के जजमेंट के थ्रू आ गया था, उसको रिजॉल्व किया गया बाय जस्टिस अरुण मिश्रा जी। उन्होंने मेंशन किया कि 9/9/2005 को जब ये एक्ट आया, उस तारीख से बेटियों को बेटों के बराबर कोपार्सनरी का राइट मिलेगा, अब चाहे पिता यहाँ पर जिंदा हैं या नहीं। यानी लिविंग डॉटर और लिविंग कोपार्सनर का जो कॉन्सेप्ट हमने दंगल मूवी के एग्जाम्पल से समझा था पिछले किसी वीडियो में, उसको डिल्यूट कर दिया गया। अब पिता जिंदा हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो अपना ये राइट कोपार्सनरी का इंजॉय कर सकती हैं।
राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीवाला, ये नेक्स्ट हमारी जजमेंट है। तो यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है। इसमें जो है ये हेल्ड किया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिसका कि पार्ट चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और एमएलए होते हैं, विधानसभा जो है वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़कर आपके पास ये पावर नहीं है। यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि भाई दीवाने मत बनो, जैसे कि रानी और दीवान रजवाड़ों की तरह आपको फीलिंग ले ही लेनी है। राजेंद्र दीवान और प्रदीप कुमार रानीवाला में यह कहा गया कि आप डायरेक्ट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते कि आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर, पंजाब से ये केस था जिसमें कि गुरुद्वारा साहिब की जजमेंट को ओवररूल किया गया। साथ ही हेल्ड किया गया कि जो एडवर्स पोजेशन का दावा है उसे एज ए स्वॉर्ड भी प्लेंटिफ यूज कर सकता है, ना कि पहले के जैसे शील्ड की तरह यूज करके वो डिफेंडेंट बनकर ही लड़ सकता था। आर्टिकल 65 के अधीन अब आप दावा कर सकते हैं पोजेशन के लिए सेटल पोजेशन के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें मोहन से जो गलती हुई थी उसको ओवररूल करते हुए यह कहा गया कि अगर भाई किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने स्वयं तहकीकात की है, अर्थात वो ही इन्फॉर्मर था और उसकी शिकायत पर तहकीकात हुई थी, तो आप केवल इसी ग्राउंड पर पूरे के पूरे केस को विसिएट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। फैक्ट टू फैक्ट हमें देखना पड़ेगा भाई। वही जीपीएफ का फॉर्मूला, गुड फेथ, प्रिजुडिस, फेलियर ऑफ जस्टिस, इनका ध्यान रखना होगा। और अब केस को याद करने का फॉर्मूला, तो भाई ये किसने कहा है कि मुकेश जो हैं वो गाना गा ही सकते हैं, गाना लिख भी तो सकते हैं, अर्थात जो इन्फॉर्मर है वो इन्वेस्टिगेशन भी तो कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की ओर। एक और बेहतरीन जजमेंट की बात कर ली जाए, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 की ये बेहतरीन जजमेंट है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को से रिलेटेड यह कहा कि जब तक कोई स्कीम फ्रेम नहीं हो जाती तब तक हम लॉ फ्रेम करके देते हैं, गाइडलाइंस फ्रेम करके देते हैं, तो उन्हीं के अनुसार आप काम करेंगे। यहाँ पर कि रेप विक्टिम को मिनिमम 4 लाख और मैक्सिमम 7 लाख जो है कंपनसेशन देने का प्रावधान किया गया। नालसा ने बाद में एक स्कीम फ्रेम की जिसे ये कहा जाता है कंपनसेशन स्कीम फॉर विमेन विक्टिम सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं स्पेशल कोर्ट्स के लिए अंडर रूल 7 पॉस्को 2012 के तहत। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई स्कीम नहीं बना देती तब तक उन्हें इन्हीं गाइडलाइंस के अधीन चलना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की ओर। एमसी मेहता 2020 की ये जजमेंट, इसमें दिल्ली के रेल ट्रैक्स के आसपास जितने भी स्लम ड्वेलिंग्स हैं बना लिए गए हैं, जो कि सेफ्टी के एंगल से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन 48,000 स्लम ड्वेलिंग्स को रिमूव करने की बात कही गई और जिसके लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर हालांकि एक फंडामेंटल राइट है, पर यहाँ पर एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बहुत ज़रूरत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता में यह भी कहा कि अब कोई भी लोअर कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स भी यहाँ पर कोई स्टे नहीं दे पाएंगी और अब इन्हें डिमोलिश किया जाएगा। 2020 की एक और जजमेंट आर पूर्णिमा। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धीरज मोर पर रिलाई करते हुए यह कहा कि सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो अपना एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस है, जब उनका नाम हाई कोर्ट्स के जजेस की एलिवेशन के लिए दिया जाता है तब वो काउंट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर उन्होंने राजू की जजमेंट को कंसीडर करते हुए यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जहाँ तक पेंशन की बात है उसमें उनका एडवोकेसी का जो पीरियड है उसे काउंट किया जा सकता है, पर वो मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। तो पूर्णिमा का ग्रहण लग गया जुडिशियल ऑफिसर्स पे एडवोकेसी के ग्राउंड को लेकर। राघव गुप्ता वर्सेस स्टेट 2020 की ये जजमेंट, याद करने का तरीका वही रघुपति राघव राजा राम। तो भाई अगर बार कोड से यह इंफॉर्मेशन मिल रही है तो फिर चाहे आपने रेगुलेशन को लेबल किया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई वायलेशन नहीं है। बारकोड एक टेक्निक है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता चलता है और लेबल करने की उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ये मेंशन किया गया राघव गुप्ता वर्सेस स्टेट 2020 की जजमेंट में। फाइनल
जजमेंट की भी डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। सारिका वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर महाकालेश्वर मंदिर कमेटी उज्जैन 2020 की ये जजमेंट है। नाम से ही पता चलता है उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की यह जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह हेल्ड किया कि यह देखा गया है कि लोग पूजा के अधीन जो है कुछ रिचुअल्स के अधीन अडल्ट्रेटेड मिल्क या अदर सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं, जिससे कि शिवलिंग को रब किया जाता है और यहाँ पर उसके चलते ये जो धरोहर है हमारी वो नष्ट हो रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी कि जो सब्सटेंसेस जिनको कि शिवलिंग पर रब किया जाता है पूजा के दौरान, उस पर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई और गाइडलाइंस भी दी कि कौन से सब्सटेंसेस यूज़ करने हैं यहाँ पर, जिससे कि शिवलिंग नष्ट ना हो। तो अब क्विक ग्लांस में रिवाइज भी कर लिया जाए। भाई, कृष्णा प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण भगवान की तरह सुबॉर्डिनेट जजेस को अर्जुन बनकर भीत राग भय क्रोध से मुक्त होकर इंडिपेंडेंट होकर फेयरलेस होकर काम करने को कहा। सुशीला अग्रवाल में भाई ये कहा गया कि जो सुशील लोग होते हैं उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दो और टाइम लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर रिकवरी भी करवानी है तो सरेंडर करके रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। रफीक में ये कहा गया कि भाई आप माइनॉरिटी के गांव में ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं कर सकते। हीरा सिंह में ये हेल्ड किया गया कि भाई ड्रग जो है वो हीरे जितना ही महंगा होता है, इसलिए अगर उसको किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में मिक्स कर दिया गया है तो उसको टोटल क्वांटिटी के रूप में ही नापा जाएगा। भाई अब यहाँ पर ड्रग को चुन चुन के तो अलग करने से रहे। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये कहा गया कि भाई अब लड़कियों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आज़ादी मिल गई है अगस्त के महीने में। तो अब यहाँ पर 9/9/2005 तक अगर पिता जीवित हैं या नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब वे बेटों के बराबर ही कोपार्टनर हैं। और राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीवाला में ये कहा गया कि भाई ना दीवाना बनने की ज़रूरत है और ना रानी। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर डायरेक्ट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि आप सीधे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और मुकेश में ये हेल्ड किया गया कि भाई आप मुकेश की तरह गाना गा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, यानी आप इंफॉर्मेट भी बन सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ट्रायल विसिएट नहीं होगा। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि भाई जब तक निपुणता के साथ सरकार जो है कोई स्कीम फ्रेम नहीं कर लेती तब तक नालसा की स्कीम के अनुसार ही जो है सक्सेस रेट आएगा और 4 से 7 लाख तक का कंपनसेशन दिया जाएगा। रूल 7 पॉस्को लागू होगा यहाँ पर। एमसी मेहता में ये हेल्ड किया गया कि भाई दिल्ली रेलवे ट्रैक के पास जितने भी स्लम ड्वेलिंग्स हैं उनके लिए कोई मिसप्लेस सिंपैथी नहीं दिखाई जाएगी। 48,000 स्लम ड्वेलिंग्स को हटाया जाएगा और कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है यहाँ पर उनको स्टे नहीं देगा। आर पूर्णिमा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेसी के पीरियड पर ग्रहण लगाते हुए उसको ना काउंट करते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स के एलिवेशन के टाइम पर जो कि हाई कोर्ट्स में होती है उस टाइम पे उनके सर्विंग पीरियड को ही जो कि जजेस का होता है वही काउंट होगा, ये हेल्ड किया। राघव गुप्ता वर्सेस स्टेट नेक्स्ट जो हमारी जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि भाई बारकोड से ही जब पढ़ा जा रहा है तो लेवल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर आप रघुपति राघव राजा राम को फॉलो करते हैं तो आपका कंडक्ट, आपका बारकोड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लेवल करने की क्या ज़रूरत है। और फाइनल जजमेंट सारिका वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी ताकि महाकालेश्वर शिवलिंग जो है वो नष्ट ना हो। जी हाँ, आज लगभग 12 जजमेंट्स की हमने यहाँ पर डिस्कशन की और कोशिश की कि अपने दर्शकों को इन जजमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दे पाएं। कुछ ऐसी ही लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ और नए वीडियोस के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य को और मेरे शिष्य चतुर को इजाज़त। धन्यवाद।